फिर से आरक्षण की मांग को लेकर गरज चुके हैं गुर्जर। गुटों में बटे गुर्जर एक बार फिर से आंदोलन के बुहाने पर खड़े हैं। इस बीच कोटा से हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बताइए, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सर मैं दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराता हूं। इसके बीच में जो गुर्जर वेसला जी हैं। जी जी, आप अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम कर लेंगे? दोनों सरकारों को जी जिम्मेदार मानता हूं। इसके बीच में जो आपके कर्नल वेसला जी हैं, जी वो हर बार आके अपना फायदा और मुनाफा लेके गुर्जरों को, जो उनके कार्यकर्ता है, उनको लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। दोनों सरकार इसमें जिम्मेदार है। और मैं चाहूंगा जाति के आधार पे कोई भेदभाव ना हो। जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय शंकर जी जुड़ चुके हैं, अलवर से फोन लाइन पर हैं। विजय शंकर जी, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जयपुर से जी बताइए। हाँ विजय शंकर जी, इसमें सरकारें जिम्मेदार है, सारा व्यवस्था सरकार के जिम्मे होती है। जी सरकार को चाहिए कि आरक्षण समाप्ति कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे तो आज जातिगत आधार पे ये आंदोलन शुरू हो जाएंगे। उस समय जन हानि ही ज्यादा होती है। पहले भी गुर्जरों से भी हमारा यही निवेदन है कि पहले इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इन सरकारों के, इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई, 70 लोग मारे गए, लाशें तक नहीं उठने दी 12 दिन तक। तो ऐसे आंदोलन नहीं होने चाहिए। आंदोलन बिल्कुल शांत प्रिय होने चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को मेरी राय तो ये है निजी कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए और जो जितना पढ़ा लिखा है उसके आधार पे ही चलने देना चाहिए। शुक्रिया विजय शंकर जी अपनी राय के लिए। हमारा सवाल बरकरार है। आशीष जी जुड़ चुके हैं, जयपुर से फोन लाइन पर है। जी आशीष जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सर इसको जिम्मेदार मैं दोनों सरकारों को ही मानता हूं सर जी, क्योंकि दोनों सरकार जितनी मतलब कि आरक्षण की बात को आगे इलेक्शन का मुद्दा बनाते हुए आगे ले जा रही है। इसको या तो आरक्षण गुर्जरों को दे देना चाहिए, अगर नहीं देती है तो एसबीसी, एसटी है, जो ओबीसी है, इन सब का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। शुक्रिया सभी को अपनी क्वालिफिकेशन। जी शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच करौली के कैमरे में जो है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला महापंचायत की रणनीति बना रहे हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है संवाददाता भगवान मोदी। जी भगवान, आपसे जानना चाहेंगे क्या चल रहा है कैमरे में? जी, कर्नल बैसला इस समय अपने साथियों के सफल सलाहकारों के साथ पासना बांध पर कल शाम से महापड़ाव डाले हुए हैं और गुर्जरों की संख्या निरंतर महापड़ाव में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गुर्जरों का जो नेतृत्व कर्नल बैसला के हाथ में है और कर्नल बैसला की ओर युवा वर्ग खास तौर से देख रहा है कि कर्नल बैसला की आगे की रणनीति क्या होगी। हालांकि कर्नल बैसला ने जो 31 सदस्यीय दल राजस्थान सरकार से वार्ता और सरकार का जवाब लेने के लिए भेजा, उससे अभी कोई स्पष्ट सूचनाएं नहीं मिल रही है। लेकिन जैसी दूरभाष पर कर्नल और कर्नल के समर्थकों से बात हो रही है, उससे सूचना आ रही है कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री बिचौलिए अब तक काम कर रहे थे जितेंद्र सिंह, उनसे दो दौर की वार्ता हो चुकी है। लेकिन 2 दौर की वार्ता भी पूरी तरह बेनतीजा रही है, क्योंकि मूलतः गुर्जर समुदाय और गुर्जर समाज के जो नेता है, कर्नल बैसला के नेतृत्व वाले नेता है, वो सरकार से हाँ और ना 2 तरह की बात सुनना चाहते हैं। इसलिए अभी कोई मामला तो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। लेकिन कर्नल समर्थकों को कहना है कि कर्नल बैसला को जैसे ही राजस्थान सरकार की जवाब यहाँ तक आगे पहुंचेगा, कर्नल बैसला हो सकता है आगे की ओर कूच कर जाएंगे। ये सुनिए भगवान, इस वक्त कितने लोग कैमरे में मौजूद हैं? कितनी बड़ी संख्या में बैसला समर्थक मौजूद है और बैसला किस तरह से महापंचायत की क्या रणनीति कुछ बना रहे हैं, क्या खबर मिली? करौली के जो पांचना बांध पर जो कर्नल बैसला का महापड़ाव चल रहा है, उसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और लोग आ जा रहे हैं। हालांकि जो सवेरे भीड़ थी वो अब इस समय कम है, क्योंकि लोग पांचना बांध के आसपास के गुर्जर समाज के लोग हैं। कुछ लोग नागौर से भी आए, कुछ गुर्जर समाज के दिल्ली के लोगों ने भी यहाँ पड़ाव स्थल पर आकर समर्थन देने की घोषणा की है। लेकिन मूल बात सामने यह आ रही है कि कर्नल बैसला जब कोई नए मूवमेंट की घोषणा करेंगे तब ये भीड़ जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी। हालांकि कर्नल बैसला ने अपने किसी नए मूवमेंट क्या होगा, ये कूच कहां तक करेंगे, इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन बावजूद भगवान, आपकी बैसला के किचन कैबिनेट कह सकते हैं जो करीबी है बैसला के, क्या उनसे बात हुई? उनका क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं, आखिर क्या दिमाग में है बैसला के?
मैं सवेरे से ही, सुबह से ही कर्नल बैंसला और उनके किचन कैबिनेट के संपर्क में सतत रूप से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मैं पांचना बांध पड़ाव स्थल पर हूँ। कर्नल बैंसला अपने पंच साथियों के अलावा बैंसला गोत्र के और बिडरवास गोत्र के जो 24 गांव है उनके पंच पटेलों के साथ वार्ता करने में, कोई नई रणनीति बनाने में मशगूल है। हालांकि मीडिया को रणनीति का खुलासा नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके जो कर्नल बैंसला के सफल चला रहे हैं, कर्नल बैंसला का जो मानना है, जो चीज निकल के आ रही है वो खुलकर ये है कि सरकार जिस रूप में भी जवाब देगी उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। यस नहीं जी भगवान, क्या लगता है क्या रुख है इस बार? आश्वासन से नहीं मानेंगे फैसला और फिर से जो 2007 का जो उनका जो पहचान थी क्या वो सामने आ रही है? कर्नल बैंसला से जो बात करके नतीजा निकला है उससे तो स्पष्ट रूप से कर्नल बैंसला ने सरकार पर खुले रूप में गुर्जरों के साथ छलावा और धोखा करने का आरोप लगाया है। कल जब महापड़ाव की शुरुआत हुई, महापंचायत की शुरुआत हुई थी, महापड़ाव से पहले कर्नल बैंसला ने समाज की सहमति से सरकार को अंतिम मौका देने के लिए अपनी अब तक असली एक बात निकल कर आ रही है कि अब तक जब तक जो कर्नल बैंसला आंदोलन करते रहे तो सरकार न्योता भेजती रही वार्ता के लिए, लेकिन इस बार सरकार को मौका दिए बिना कर्नल बैंसला ने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, इसलिए 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल देर रात जयपुर रवाना कर दिया सरकार से जवाब लेने के लिए। और रुख स्पष्ट रूप से यही निकल कर आ रहा है, यदि सरकार जो इनका 4% आरक्षण है उस पर कोई गंभीरता से सहमति नहीं जता पाई, सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, तो हो सकता है कि जो गुर्जर समाज का युवा वर्ग है वो उद्वेलित हो जाए। और हो सकता है क्योंकि आज से एक सप्ताह पूर्व मुड़िया गांव जो कर्नल बैंसला का पैतृक गांव है, वहां अपने साथियों के साथ कर्नल बैंसला ने गोपनीय बैठक की थी। उस गोपनीय बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हो सकता है गुर्जर समाज 2006 की स्थिति को ला दे। इट मीन्स 14 किलोमीटर की पटरी 2006 में गुर्जर समाज ने आंदोलन के दौरान उखाड़ दी थी। तो उससे साफ जा रही है कि कर्नल बैंसला कोई बड़ा कदम उठाए या नहीं उठाए, लेकिन युवा जो वर्ग है वो कर्नल बैंसला को इस बात के लिए बाध्य कर देगा कि इस बार का जो आंदोलन है वो आर पार का होना चाहिए। शुक्रिया भगवान आपका तमाम चर्चा के लिए। तो एक और जहां कैलाई में बात की जाए तो वहां अतर सिंह भड़ाना अपने समर्थकों के साथ आंदोलन की रीति नीति बनाने में जुटे हैं। वहीं कुछ समर्थकों ने हाईवे नंबर 11 पर रुख किया और वहां जाम लगा दिया। उधर अगर बात की जाए करौली के पांचना बांध की, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अभी तक महापंचायत का अगला कदम क्या होगा उसको लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। गुर्जर समाज के पंच पटेलों के साथ बैठे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर भरतपुर से जुड़ चुके हैं, सतीश जी फोन लाइन पर हैं। प्रतीश जी फोन लाइन पर हैं जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कहना चाहेंगे प्रतीश जी आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गुर्जर आरक्षण जो चल रहा है इसमें अगर ये जो नेता लोग हैं ये सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसमें अतर सिंह भड़ाना और ये आपका कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला हैं, ये अगर ये गुर्जरों की ना सोच करके सर्व समाज की सोचें तो सभी लोग इनका साथ देने को तैयार हैं। जी जी जी, शुक्रिया प्रतीश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिर गरजे गुजर, आखिर कौन है जिम्मेदार? आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। राखी जी जुड़ चुके हैं जयपुर से फोन लाइन पर। राखी जी आप बताएं किसे जिम्मेदार मानते हैं? कि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों का जो आरक्षण संबंधी नीतियां हैं वो जिम्मेदार हैं और इसका हल ये है कि आरक्षण की व्यवस्था को 100% खत्म कर देना चाहिए जी, और उसकी जगह सिर्फ नाम के बाद सिर्फ भारतीय लिखना चाहिए। भारतीय व्यक्ति सिर्फ भारतीय लिखेंगे और जाति और धर्म जो भी मानना है वो अपने घर के अंदर मानेंगे। बेहद खूबसूरत विचार है आपका, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। फिर से गरजे गुजर, आखिर कौन है जिम्मेदार? आप भी कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। हमारे साथ एक और कॉलर जयपुर से फोन लाइन पर है, जोधपुर से जीवन राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जीवन राम जी बताइए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? इसमें पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है सर। ये सब झूठे वादों का ही परिणाम है। सरकार ने मामले को सुलझाने की बजाय दोनों पार्टियों जी, और बीजेपी एवं कांग्रेस ने ही गुर्जरों को भड़काने का काम किया है। आज जो आरक्षण है जी, राजस्थान में 4 से 5 जातियों तक सिमट कर रह गया है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो तबका पिछड़ा हुआ है उसकी सुध ले तथा इस मामले को तुरंत सुलझाए। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल बरकरार है। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं रवि माथुर जी। रवि जी बताइए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? हाँ जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर? समाज के जो दोनों नेता है ना यही इसके जिम्मेदार हैं जी।
और ये इसको बहका करके और गुर्जर समाज को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले बीजेपी के राज में बैसला जी ने किया और बीजेपी का टिकट लेके चुनाव लड़ा। इसी तरीके से ये बढ़ाना जी कर रहे हैं जी, और इनको कानूनी दावपेच इनको सब पता है जी जी, उसके बावजूद भड़काते और आम जनता को परेशान करते हैं। शुक्रिया रवि जी इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। आखिर कौन है जिम्मेदार, किसे आप जिम्मेदार मानते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए? हमारी फोन लाइन्स खुली हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। लगातार हम आपको बता रहे हैं इस आंदोलन को लेकर जो जो अपडेट्स हो रहे हैं, बता रहे हैं आपको। 31 सदस्यीय दल जब कर्नल बैसला की ओर से आज सुबह जयपुर पहुंचा और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। इस वार्ता को लेकर क्या अपडेट्स हैं, इसके लिए हम जल्द रुख करेंगे अपने जयपुर संवाददाता का। हम जानना चाहेंगे उनसे कि क्या बातचीत हुई, क्या सोचते हैं गुर्जर और क्या बताया सरकार ने, किस तरह से आश्वासन दिया, किस तरह से भरोसा दिलाया करौली से आए गुर्जरों को। इस बारे में चर्चा करेंगे जयपुर संवाददाता से। इससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, महेंद्र जी हैं जयपुर से। महेंद्र जी बताइए क्या रुख है आपका, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सर जो हमारे जो गुर्जर नेता है, हेलो जी महेंद्र जी बताइए। गुर्जर नेता है तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं किसे जिम्मेदार मानते हैं आप। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए एक बार फिर प्रदेश आरक्षण आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि इस बार गुर्जर 2 गुटों में बटे हैं। एक गुट करौली के पांचना बांध पर आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर महापंचायत कर रहा है, कर्नल बैसला समर्थक करौली में जुटे हैं। तो दूसरी ओर अतर सिंह भड़ाना के नेतृत्व में दौसा के केलाई में भी गुर्जर जुटे हैं। हालांकि कुछ समर्थक जो भड़ाना समर्थक हैं उन्होंने नेशनल हाईवे नंबर 11 पर जाम लगा दिया है। जाम की खबर है, प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है मौके पर। हालांकि पुलिस का दस्ता एहतियातन जुटा है सिकंदरा के पास टोल नाके पर। हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट शकील अहमद साहब जुड़ चुके हैं। शकील जी, आपके नजरिए से किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? देखिए, मैं इसमें एक विचार मेरा ये है कि सबसे पहले जिम्मेदार इसमें गुर्जर समाज स्वयं है जी। ये अगर अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर सर्वसम्मति से सभी दल के लोग और समाज के पढ़े लिखे लोग एक जागरण पर बैठकर संवैधानिक दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए अगर सरकार हित में और समाज हित में एक शुद्ध विचार के साथ अगर विचार करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है जी। ये स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये एंगल से अगर इस पर विचार करें तो इसका निस्तारण अतिशीघ्र हो सकता है। बिल्कुल शकील जी, HBC न्यूज यही मौका देता है। हम जानना चाहते हैं ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे, आखिर कौन जिम्मेदार है। आपकी राय हमारे लिए बेशकीमती थी, शुक्रिया आपका। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए, किससे जिम्मेदार मानते हैं आप। हमारी फोन लाइन्स खुली है, आपकी राय का हमें इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ जयपुर संवाददाता अजीत सिंह जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे 31 सदस्यीय दल बैसला की ओर से जयपुर पहुंचा, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है जितेंद्र सिंह से, क्या बातचीत हुई? देखिए, जो जितेंद्र सिंह से जो 31 सदस्यीय दल जो मिला है, ये कर्नल बैसला का प्रतिनिधिमंडल माना जा रहा है अभी तक जी। कर्नल बैसला के रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने जितेंद्र सिंह से सरकार की जो धारणा है, सरकार क्या चाहती है, उसकी बात को पूछने के लिए इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि गुर्जर आरक्षण को लेकर सरकार अपना क्या रुख रखेगी। जितेंद्र सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक जो क्वांटिफाइड डाटा है वो कलेक्शन का काम हो चुका है और सरकार जो है जल्दी इस आरक्षण के मसले को हल कर देगी और ये आखिरी स्टेप पर ये सारा काम चल रहा है। लेकिन अभी तक ये बात पे क्लियरेंस नहीं आ रहा है कि कब तक ये काम हो जाएगा, क्योंकि जहां पर आज केलाई के अंदर भी एक महापंचायत हुई और कर्नल बैसला ने भी एक महापंचायत की है, तो महापंचायतों का दौर जो एक समय में रुक सा गया था, वो एक बार वापस से चालू हो गया। कल जैसे ही विधुड़ी ने कल अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद से एक बार फिर से गुर्जर राजनीति जो है वो एक बार अपने चरम पे फिर से पहुंच गई है। अजीत, जिस तरह से गुर्जर नेता आकर जितेंद्र सिंह से मिले, क्या जितेंद्र सिंह ने उनकी बात आगे सरकार तक पहुंचाई? क्या मुख्यमंत्री से बात की? किस तरह का भरोसा दिलाया? जी देखिए, जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि आप मेरे घर पर ही बैठिए और अभी जो प्रतिनिधिमंडल है अभी भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आवास पर ही मौजूद है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे बात